Hello, welcome to all of you. Myself Chetan Singh. We are now discussing about ninth science. We are discussing first chapter, matter in our surrounding. Now it is your second chapter, is matter around us pure. देखिए, हम लोग पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैटर के बारे में हम जान भी चुके हैं कि मैटर क्या है। मैटर ये प्लेस एक्यूपाई करता है। अराउंड अस हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर है। आपने चारों तरफ देखें, टेबल है, चेयर है, बुक है, पेन है, आपका बोर्ड है, वाटर ग्लास है, मिल्क ग्लास है, आपका फूड है, एट्सेट्रा। सब क्या है? सब मैटर है। ऑल थिंग्स आर अराउंड अस आर मैटर। अब इस मैटर के हमको प्योरिटी के बारे में जानना है कि ये जो मैटर है, मैटर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जानना क्या है कि ये मैटर क्या है, प्योर है। प्योर क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्योर वर्ड का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? दूध के लिए। आपके यहाँ दूध आता होगा, बहुत प्योर दूध है। घी आती है आपके यहाँ, कहते हैं बिल्कुल एकदम प्योर घी है। तो हम प्योर शब्द का वहाँ प्रयोग करते हैं, शुद्ध एकदम। लेकिन यहाँ जो हम लोग कॉमनली प्योर शब्द का यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट उस प्योर को थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? फॉर ए कॉमन पर्सन, जो हम सामान्य व्यक्ति, जो आम बोलचाल की भाषा में प्योर को माना जा रहा है, वो क्या है? प्योर का मतलब हुआ, प्योर मीन्स हैव नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या है? अशुद्धियाँ हैं। जैसे पानी को जब दूध में और ज़्यादा मात्रा में मिला दिया गया, तब हम कहते हैं कि दूध क्या है? वो प्योर नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में। और अगर बिल्कुल एकदम प्योर, बिल्कुल थन के नीचे से निकला हुआ दूध होगा, अभी तुरंत का तुरंत दुहा हुआ होगा, तो आप क्या कहोगे कि वो प्योर है, क्योंकि उसमें और पानी नहीं डाला गया। ये फॉर कॉमन पर्सन, जो सामान्य व्यक्ति, सामान्य सोच है, वो है कि प्योर मीन्स हैव नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन अशुद्धियाँ, उसमें कोई मिक्सचर नहीं, कोई अन्य चीज़ मिला नहीं दिया गया है। लेकिन फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन जो हमें विज्ञान की भाषा में पढ़ना है, एक साइंटिस्ट क्या मानता है, उसे जानिए कि ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। क्या होना चाहिए? ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट, एक प्योर सब्सटेंस में होगा, पाया जाता है, ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाएंगे। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई आपका बीकर है। इस बीकर में जब एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? एक ही टाइप के होंगे, तब वो प्योर माना जाएगा। लेकिन जैसे हमने मिल्क लिया, अगर हमने इसमें मिल्क लिया है, तो आप देखिए मिल्क में क्या क्या होता है। आपका ये आपका है मिल्क। मिल्क में आपका क्या है? वाटर है। इसमें मिल्क पार्टिकल्स हैं। इसमें आपका फैट है। तो ये प्योर नहीं रहा, क्योंकि इसमें वाटर एक अलग पार्टिकल, मिल्क एक अलग पार्टिकल, फैट एक अलग पार्टिकल, विटामिन्स भी इसमें होते हैं, वो अलग पार्टिकल्स। तो इस तरह से जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज में जो प्योर सब्सटेंस है, वो प्योर सब्सटेंस में आपका मिल्क नहीं आएगा। क्या होगा? ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हों,
जैसे आपका सिर्फ अगर वाटर होगा, मान लो कि यहाँ सिर्फ आपने वाटर लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इसमें सिर्फ है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब आपके H2O, सिर्फ एक टाइप के आपके पार्टिकल्स हुए, ये आपका प्योर होगा, ये आपका प्योर है। लेकिन ये आपका नॉट प्योर है, ये प्योर नहीं है। ऐसे ही अगर आपने NaCl का एक क्रिस्टल ले लिया, कॉमन सॉल्ट NaCl, तो NaCl का जो आपने क्रिस्टल लिया, उसमें सब जितने भी पार्टिकल्स होंगे वे सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, वो ओनली वन टाइप ऑफ, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, और वो क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड के। क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे, वो नमक के पार्टिकल्स होंगे, और ये क्या होगा, ये प्योर होगा। साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर शब्द ये होता है, प्योर का मतलब ये हुआ। और फिर ये जब प्योर आपका H2O हुआ, प्योर आपका NaCl हुआ, तो मिल्क आपका क्या हुआ, मिल्क हुआ हमारा मिक्सचर। ये क्या हुआ, मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। व्हाट इज ए मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड by more than one kind of pure form of matter। जब एक से अधिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ये मिले हुए होते हैं, तब हम ऐसे सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं। जैसे वाटर क्या है, प्योर, मिल्क क्या है, प्योर, फैट क्या है, प्योर, विटामिन्स क्या है, ये एक एक विटामिन ये प्योर। ये सारे जब मिले तो क्या बनाए, ये मिक्सचर बनाए। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, ए प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से अधिक अगर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ये किसी चीज में पाए जाते हैं, तो वो चीज होता है आपका मिक्सचर। एक एग्जाम्पल से यहाँ हम और भी इसको जानते हैं। एक तो मिक्सचर आपका मिल्क यहाँ आपने देख लिया। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ भी दिया जा रहा है। एक हमने वीकर लिया, इस वीकर में हमने वाटर लिया। वाटर क्या होगा, ये प्योर होगा, हमने आपको बताया। H2O इसको कहते हैं, वाटर ये प्योर हुआ। अब इसमें हम कुछ सॉल्ट डाल देते हैं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपका सोडियम क्लोराइड NaCl होगा, NaCl आपका प्योर होगा। अब ये एक सॉल्यूशन बना लिया, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होगा, एक मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, आपकी H2O है और NaCl है, ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर में एक से अधिक प्योर सब्सटेंसेस होंगी। ऐसे ही अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, जिसमें शुगर लेते हैं और इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो शुगर हुआ आपका इसमें और वाटर हुआ। शुगर इज ए प्योर सब्सटेंस, वाटर इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस। देयरफॉर you form a solution and this solution is known as mixture. In this mixture there is sugar and water which are pure substances. Therefore easily we can see that mixture contains more than one pure substances. Follow? Mixture contains more than one pure substances. Between pure substance and mixture, देखिए हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे आपका NaCl, एक आपका कॉमन सॉल्ट, हमने NaCl एक एग्जांपल लिया था, ये आपका प्योर सब्सटेंस है। क्या है, ये आपका प्योर सब्सटेंस है। और हमने मिल्क लिया, मिल्क, ये जो मिल्क था ये आपका मिक्सचर था। ये हमने एग्जाम्पल लिया था और
इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ हमको जानना है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। देखिए यहाँ प्योर सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ मिक्सचर है। एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपका NaCl, ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये इसमें एक सिंगल टाइप आपका नमक के ही जो पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ कॉमन साल्ट के ही पार्टिकल होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ तो हमने एक Na लिखा है, एक Cl लिखा है, एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, दो चीज़ यहाँ है। तो वो अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये NaCl एक साथ जब मिलेगा तब ये नमक बनाता है, और नमक का कोई भी क्रिस्टल आप लेंगे, उस क्रिस्टल में एक ही टाइप के, सिर्फ NaCl के ही ये पार्टिकल्स होंगे, वो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होगा। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंसेस सच एज मिल्क। वाटर भी है, मिल्क भी है, फैट भी है, विटामिन भी है। तो 2 or more प्योर सब्सटेंसेस, इसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सेकेंड इज योर प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। बस ये क्लियर कर रहा है जो भी हम लोगों ने कहा था ना कि सोडियम और क्लोरीन इसमें 2 है। नमक का अगर एक क्रिस्टल है तो नमक के क्रिस्टल को छान कर, कूट कर, पीस कर, तोड़ कर, दैट्स आर फिजिकल मेथड। इस फिजिकल मेथड द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। वेपोरेट करके सोडियम को और क्लोरीन को हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड द्वारा। किसमें? एक प्योर सब्सटेंस में, जैसे हमने NaCl का एग्जांपल लिया। लेकिन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। हम मिल्क से घी भी निकालते हैं, हम मिल्क से पनीर भी निकालते हैं, हम मिल्क से उसके फैट को निकाल करके एक केवल मिल्क ही मिल्क निकाल लेते हैं जिसमें फैट ना हो, विदाउट फैट मिल्क ये हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो मिल्क हुआ, ये मिक्सचर जो हुआ, बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड द्वारा हम इसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड इज योर प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनिट प्रॉपर्टीज़। जो प्योर सब्सटेंस है, नमक का कोई भी क्रिस्टल है, उसको पार्ट बाय पार्ट आप तोड़ते जाइए। पहले को आप चखेंगे तब भी वैसे ही आएगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पार्टिकल है तो वो दूसरी तरह से आएगा, कोई छोटा पार्टिकल है उसका स्वाद दूसरी तरह से आएगा। तो जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो एक ओन डेफिनिट प्रॉपर्टी है। लेकिन मिक्सचर क्या है? मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये इनके कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को शो करता है। कंपोनेंट, मिल्क के जो कंपोनेंट्स हैं आपके, वाटर है, फैट है, मिल्क है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टी को ये शो करता है। तो दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। देखिए आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैसे एवरीथिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर, जो भी वस्तुएं, जो भी थिंग्स, ये एवरीथिंग्स, जो कुछ भी विश्व में आप देख रहे हैं, इन वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, वो क्या है? सिर्फ 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो वो मैटर है और या तो वो एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। First is matter and second is energy. Now we have to discussing about matter. What are matters? Matters are substances.
Substances also be divided into two parts, which we well known as pure substance and mixture. Pure substance and mixture, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इस प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में तोड़ते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज योर एलिमेंट एंड सेकेंड इज योर कंपाउंड। एंड मिक्सचर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। First is homogeneous mixture and second is your heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. Now further we are discussing about mixtures, type of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Of mixture, type of mixture को हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी इस एग्जाम्पल को बाद में लेते हैं, पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल? हमने दो टैंक ले लिया, थोड़ा सा बड़ा टैंक हो कि इसमें कम से कम 10 ग्लास 15 ग्लास वाटर आपका आ जाए। दो हमने टैंक लिया, एक टैंक में हमने ये फुल वाटर फुल कर दिया, दूसरे टैंक में हमने वाटर फुल कर दिया। इसमें कुछ शुगर हमने डाला, कम से कम 3-4 बाउल, ज़्यादा वाटर है इसलिए ज़्यादा शुगर हमको डालना होगा। और इसमें भी हमने जितने बाउल इसमें हमने शुगर डाले उतने ही बाउल इसमें शुगर हमने डाले। क्या है, वाटर इक्वल है और शुगर भी इक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। अब क्या इक्वल नहीं रहेगा, इसमें हमने इस रॉड से खूब डिज़ोल्व किया, इतना डिज़ोल्व किया कि कोई भी शुगर पार्टिकल इस वाटर में दिखे ना, सब इनविजिबल हो गए, सब इसमें घुल गए। और इसको हमने सिर्फ वाटर डाल दिया, शुगर डाल दिया, इसको हमने घोला नहीं, मिक्स नहीं किया। अब हमने क्या किया, 10 बच्चों को बुलाया, इसमें से सबको हमने एक एक ग्लास वाटर दिया। सारे बच्चे क्या कहेंगे, सारे बच्चों को एक जैसा मीठा मीठा वो लिक्विड लगेगा, वो सॉल्यूशन लगेगा, वो शरबत लगेगा सारे बच्चों को। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमको ज़्यादा मीठा लग रहा है, कोई ऐसा नहीं कहेगा उसमें कि हमको कम मीठा लग रहा है, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो ये पार्टिकल्स हर जगह क्या हुए, एक जैसे हुए, सेम हुए। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। अब इस पर उन्हीं 10 बच्चों को ऊपर से हम एक एक ग्लास देना शुरू किए। अब जो सबसे पहले ऊपर वाला बच्चा पाया होगा उसकी तुलना सबसे नीचे वाले बच्चे से आप करिए, सीरियल से हम देते चले गए। जो ऊपर वाला बच्चा पाया होगा वो कहेगा अरे ये तो बिल्कुल फीका है, बिल्कुल नहीं अच्छा है, ये शरबत अच्छा नहीं, मीठा नहीं है। और जो सबसे नीचे वाला पाया होगा वो तो कहेगा अरे बहुत मीठा है, इसमें बहुत शुगर है। तो सेम चीज़ है, यहाँ क्या हुआ, ये जो शुगर पार्टिकल्स हैं ये इसमें डिज़ोल्व नहीं हुए। जो जब डिज़ोल्व नहीं हुए तो कहीं इसकी डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा है। अगर इस तरह से ये हर जगह समान नहीं है, not same in this liquid, this type of mixture is called heterogeneous mixture. Understood? That is heterogeneous mixture. इसी को हम एक अन्य एग्जाम्पल से भी समझते हैं। आपका क्लास है, इस क्लास को 4 पार्ट में, 4 ग्रुप में हम डिवाइड कर दिए, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। सबको हमने एक एक वीकर दिया और सभी वीकर में 50 ml वाटर, 50 ml वाटर, 50 ml वाटर सब लोगों ने लिया चारों ग्रुप में। ये जो आपका ए ग्रुप है इसमें 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसमें 1 स्पैचुला इसमें डाला गया, इसको मिक्स कर दिया गया। इसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला गया, पूरा फुल्ली मिक्स कर दिया। ये जो सी और डी ग्रुप हैं इसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ, अलग अलग
किसी को ये ज़्यादा दे दिएगा, किसी को ये ज़्यादा दे दिएगा, किसी को ये। क्या है? कॉपर सल्फेट। ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये जो यहाँ दिया गया कॉपर सल्फेट। ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ये है आपका कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ये भी इसमें डाल करके अलग अलग डिफरेंट अमाउंट में और इसको मिक्स कर दिया गया। अब ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? इसमें जो भी मिक्सचर आपको मिला और इसमें जो भी मिक्सचर मिला, उसमें जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। हर जगह वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, बिल्कुल इसकी तरह यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन के कारण इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन in these C and D group, different amount of copper sulfate, potassium permanganate and common salt sodium chloride. Therefore ये क्या बनाते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनमें एक जैसे नहीं हो, इनके मात्रा सब अलग अलग हो गए, डिफरेंट अमाउंट हो गए, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाए और इसलिए इनको क्या कहा गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिस इज योर homogeneous and heterogeneous. Types of mixture. Types of mixture are two types. First is your homogeneous mixture and second is your heterogeneous mixture. By a pure substance. We have to discuss about pure substance, such as is your answer. Substance having single type of particles is known as pure substance. For example, hydrogen, water, etc. are pure. All elements and compounds are considered to be pure. जो elements आगे हम पढ़ेंगे, compounds पढ़ेंगे, इसे भी हम pure substance के रूप में लेंगे। Single type of particles जिसमें रहेंगे वो pure substance होगा। Second question is, list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. We have to discuss about homogeneous and heterogeneous mixture. Here we have to list the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Answer में first we consider homogeneous mixture. In homogeneous mixture, first is its constituents particles cannot be सीन ईजली। मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उनके पार्टिकल्स को हम आसानी के साथ देख नहीं सकते हैं, वो उसी में घुल जाते हैं। हमने पिछले आपके डिस्कशन में अभी बताया है। सेकेंड इज देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगा जो कि सेपरेट करता हो दो पार्टिकल्स को, या दो जो उसमें मिक्सचर पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकता, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। थर्ड इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इसके पार्ट्स को, इसके पार्टिकल्स को हम किसी फिजिकल मेथड से बहुत आसानी के साथ हम अलग नहीं कर सकते। जैसे छान के शरबत है, उसको छाना जाएगा तो पानी और वाटर, पानी जो है और उसके शुगर या सॉल्ट का अगर हम बनाए हैं तो सॉल्ट, वो भी उसी के साथ चले जाएंगे। मतलब हम छान करके उसको अलग नहीं कर सकते, ईजिली सेपरेटेड ये हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एलॉयज़, जो आपके मिश्र धातुएं हैं एलॉयज़, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉयज़ पर थोड़ा सा अभी हम आगे चर्चा करेंगे सॉल्यूशन में। एलॉयज़ ये मिक्सचर होता है, ये सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन होता है, आगे भी हम चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एटसेट्रा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? फर्स्ट इज योर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन ईजली। इनके हम पार्टिकल्स को बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो पानी में अगर बालू को हम घोले हैं तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम बालू को और पानी को अलग अलग देख सकते हैं।
दे हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो उसके अवयव हैं, हम पानी को अलग देख सकते हैं और उसके सैंड जो बालू के कण हैं उनको अलग देख सकते हैं, जिनकी एक बाउंड्री होगी। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई सिंपल मेथड। इसी सिंपल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम छान लें तो हमारा बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपका मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट और बालू, इसको भी हम अलग कर सकते हैं, घोल देंगे पानी में, ये घुल जाएगा आपका कॉमन साल्ट, और बालू को हम छान के अलग कर लेंगे। वही आगे भी है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, बालू और आपका पानी छान करके इसको अलग किया जा सकता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन को जानने के लिए फिर हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी क्या है ये? लेट अस सपोज कि हम आपकी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, और चारों ग्रुप को हमने एक वीकर दे दिया और सभी वीकर में बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में वाटर है। एक हमने ग्लास रॉड दे दिया, ग्लास रॉड इसको शेक करने के लिए, हिलाने के लिए। फर्स्ट ग्रुप को हमने फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दिया, कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े हमने दिए, वो कॉपर सल्फेट के टुकड़े इसमें डाल करके और डिज़ोल्व किए। बी ग्रुप को हमने 1 फुल स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट ज़्यादा मात्रा में, एक स्पैचुला पूरा एक फुल चम्मच इतना हमने कॉपर सल्फेट दिया। इन लोगों ने, बी ग्रुप ने डिज़ोल्व किया इसको। सी ग्रुप को चाक पाउडर और व्हीट फ्लोर, आटा या चाक का पाउडर ये हमने दिया, इन्होंने घोला। और डी ग्रुप को हमने फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और एग, मिल्क के कुछ बूंद हमने दिए और उसको इन्होंने पानी में डिज़ोल्व किया और इस ग्लास रॉड की सहायता से। अब इन सब ने अपना अपना घोल लिया, अपना एक मिक्सचर बना लिया, वाटर और कॉपर सल्फेट का, लेस कॉपर सल्फेट, लेस क्रिस्टल, फ्यू क्रिस्टल्स, ये 1 स्पैचुला, मतलब इससे ज़्यादा कॉपर सल्फेट ही है, इसमें वाटर और चाक पाउडर है, और इसमें आपके वाटर और फ्यू ड्रॉप मिल्क है। ऑब्जर्व करिए, सबको घोलने के बाद आप रख दीजिए। रखने के बाद आप देखेंगे कि फ्यू मिनट बिल्कुल आप नो डिस्टरबेंस, बिल्कुल रख दीजिए उसको। और रखने के बाद 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें नीचे कुछ नहीं बैठा, इसमें तरछट के रूप में नीचे कुछ नहीं बैठा, इसमें भी नीचे कुछ नहीं बैठता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे चाक का पाउडर या जो आटा है वो धीरे धीरे नीचे तली पर बैठने लगता है। जिसमें तली के रूप में, तली पर नीचे अगर कोई भी पार्टिकल्स ये बैठते हैं उनको हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सस्पेंशन कहते हैं। और ये जो आपके कॉपर सल्फेट और वाटर का जो मिक्सचर बना, ये मिक्सचर आपका होमोजीनियस है। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर आपको प्राप्त होता है, फाइंड करते हैं आप, ये सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। और सस्पेंशन और इस ट्रू सॉल्यूशन के बीच में जो पार्टिकल्स रहते हैं एक मिक्सचर में, ऐसे मिक्सचर पार्टिकल्स ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। मिल्क और वाटर ये एक क्या बनाएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस जो मिक्सचर हमको मिलता है वो एक सॉल्यूशन कहलाता है। जरूरी नहीं कि ये वाटर का और लिक्विड का, मतलब लिक्विड और सॉलिड का ही हो, अन्य के भी हो सकते हैं। सॉलिड का सॉलिड,
गैस का गैस, लिक्विड का सॉलिड, लिक्विड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, इस तरह से भी हो सकता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। एक है आपका सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। इस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ हम लोग मिक्सचर के बारे में और जान लेते हैं। जैसे जो हम लोगों ने ये सॉल्यूशन प्राप्त किया, ये सॉल्यूशन इतने तरह से हो सकते हैं। जैसे एक लिक्विड और एक सॉलिड का सॉल्यूशन। एक लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन, जैसे आपको वाटर और साल्ट ले लिया जाए, पानी में आप साल्ट को घोल दीजिए, एक सॉल्यूशन बनेगा, ये भी एक सॉल्यूशन हुआ। आयोडीन ये सॉलिड है और अल्कोहल ये आपका लिक्विड है, जिसको आप टिंचर कह सकते हैं, टिंचर कहते हैं। ये आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन होगा, टिंचर सॉल्यूशन हुआ। ऐसे लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, वाटर और इसमें लेमन जूस आप डाल दीजिए, कुछ चम्मच लेमन के जूस आप डाल दीजिए, तो पूरा खट्टा हो जाएगा आपका लिक्विड, और तो ये लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ। ऐसे लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन, जैसे आपका सोडा वाटर है, वाटर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में घुल जाता है, ये आपका सोडा वाटर होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे लिक्विड के सॉलिड में, लिक्विड के लिक्विड में और लिक्विड के गैस में। अब गैस का गैस में, जैसे आपका एयर, एयर एक अच्छा एग्जाम्पल है गैस का गैस में सॉल्यूशन। जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है आपका, लगभग 78%। इसमें आपके ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा भी जो भी अन्य गैसेस हैं, लेकिन मेनली आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस तरह से एयर, गैस और गैस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है और इसे हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। ऐसे सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन ये एलायस कहलाता है। सॉलिड के रूप में आपका मेटल या नॉन मेटल भी हो सकता है। मेटल और नॉन मेटल दोनों जो सॉलिड के रूप में होते हैं, जब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो इसको हम एलायस कहते हैं। इस एलायस का एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका ब्रास। ब्रास क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक और अप्रॉक्सीमेटली 70% कॉपर का होमोजीनियस मिक्सचर होता है और ये ब्रास कहलाता है। अब देखिए, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। एक चीज़, एक पार्टिकल जो दूसरे सब्सटेंस को घोलता है और एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में घुलता है। जो घोलता है वो सॉल्वेंट कहलाता है और जो घुलता है वो सॉल्यूट कहलाता है। अब सॉल्वेंट को हम कैसे कह सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्ड द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, घोलता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। और यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो अधिक मात्रा में होगा उसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ये सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्यूट क्या हुआ, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called solute। solute क्या है, जो सॉल्वेंट में घुलता है और जो सामान्यतः कम मात्रा में होती है, ये solute होती है। तो सॉल्वेंट हो गया और solute हो गया। आइए इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि कौन सॉल्वेंट होगा और कौन solute होगा। देखिए, वाटर और सॉल्ट, वाटर आपका ज़्यादा मात्रा में है तो ये आपका सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट हुआ, ये सॉल्यूट हुआ। आयोडीन और अल्कोहल, आयोडीन कम मात्रा में है और अल्कोहल इसको घोल रहा है तो अल्कोहल यहाँ क्या हुआ, सॉल्वेंट। सबसे अच्छा सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। वाटर इज वेरी लार्ज मैटर ऑफ सॉल्यूट dissolved in it, therefore it is a very important solvent
Water is very important solvent. Here is also we can see is liquid और liquid. वाटर है और लेमन जूस है. वाटर यहाँ क्या होगा, ये सॉल्वेंट है, और लेमन जूस क्या है, ये सल्यूट है. जो दूसरा पार्ट है वो सल्यूट है. सॉल्ट क्या है, सल्यूट हुआ. इसमें आयोडीन क्या हुआ, सल्यूट हुआ. इसमें लेमन जूस क्या हुआ, सल्यूट हुआ. जबकि दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है. लिक्विड और गैस में आपका सोडा वाटर, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सल्यूट है. गैस और गैस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट है. नाइट्रोजन यहाँ सॉल्वेंट है. सॉलिड और सॉलिड जैसे एलाइस, ब्रास हमने आपका एग्जांपल लिया. ब्रास में आपका कॉपर ये अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट है. और जिंक यहाँ सल्यूट है. तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है वो दो इसके कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट होगा और एक सल्यूट होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. ये हम लोगों ने ये डेफिनेशन में ही पढ़ा कि ये सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. इसके अन्य पॉइंट्स देखते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी को बताता है. सेकेंड इज द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होता है. 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर. इसका जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है. सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज. जैसे वाटर और शुगर का अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो शुगर ये वाटर में हमको दिखाई नहीं देती. क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी उनके डायमीटर कम हो जाते हैं, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाते हैं, जिन्हें हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, नंगी आंखों से देख नहीं सकते. तो ये कारण होता है. इस पे क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सॉल्यूशन जो आपके सॉल्यूशन हैं इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनको हम नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते. थर्ड इज बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scattered beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. यदि हम सॉल्यूशन में, जैसे एक बीकर में अगर हम ये सॉल्यूशन ले लिया, एक बीकर में हमने सॉल्यूशन ले लिया, और अगर हम एक टार्च यहाँ जलाएं, एक टार्च यहाँ से हम जलाएं, तो ये टार्च की जो रोशनी होगी ये इस सॉल्यूशन में दिखेगी नहीं. क्या है, सो द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट जो है ये दिखती नहीं है, ये इसमें नहीं दिखेगी. क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है ये बहुत कम है, और ये लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर पाता, इसको फैला नहीं पाता, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. 4 is the solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable. 2 पॉइंट यहाँ है. इसका एक पॉइंट है कि हम फिल्ट्रेशन छान करके इसके मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते. दिस सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. छान करके, जैसे छननी से हम छान करके शरबत से चीनी को अलग नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. एक चीज़ और भी है,
अगर हम सॉल्यूशन को मतलब शरबत को रख दें तो बहुत देर तक भी रखा रहेगा तो चीनी नीचे नहीं बैठेगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ये स्टेबल सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है ये दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक निश्चित टेम्परेचर हो जाए और उसमें हम और अधिक सॉल्यूट की मात्रा ना घोल पाए, सॉल्यूट की मात्रा घुलना बंद हो जाए, वो सैचुरेटेड होगा। और अगर हम सॉल्यूट की मात्रा को और अधिक घोल सकते हैं, घोलने में वो समर्थ है, तो वो अनसैचुरेटेड होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as in the capable of dissolving is said to be saturated solution. In other words, no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature. It is called saturated solution. किसी निश्चित ताप पर दिए हुए विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, उसके सैचुरेशन लेवल से अगर कम सॉल्यूट है, मतलब और अधिक सॉल्यूट उसमें घोले जा सकते हैं, then it is called an unsaturated solution। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन था, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन थे। वी हैव नाउ डिस्कसिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सैचुरेटेड का मतलब कि अब उस टेम्परेचर पर और अधिक सॉल्यूट उसमें नहीं हम घोल सकते, इसका मतलब वो बहुत गाढ़ा हो गया। और अगर टेम्परेचर हम उसका बढ़ा देते हैं, यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर और ज़्यादा हम सॉल्यूट उसमें फिर घोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट है हमारा, उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है ये बताता है कि वो कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट, ये अमाउंट चाहे मास में हो या वॉल्यूम में हो, ऑफ सॉल्यूट परसेंट इज ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का जो भी मास या वॉल्यूम लिया जाए उसमें सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, ये उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीन तरह से हो सकता है। कैसे, जब हम सॉल्यूशन को मास में लेते हैं, सॉल्यूट को मास में लेते हैं, मास बाई मास हो गया, ऐसे वॉल्यूम बाई मास हो गया और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। तो तीन तरह से हो सकता है। फर्स्ट इज योर मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों मास रहेगा। ये सेकंड है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन वॉल्यूम में होगा और मास, ये सॉल्यूट जो है ये मास में होगा, इनटू 100, परसेंटेज लेना इनटू 100। थर्ड इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपके तीन मेथड्स हैं, तीन एग्जांपल्स। इस फार्मूले से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जान सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ हम आपको दे रहे हैं मास बाई मास पर। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन
इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज पर मतलब ये आपका फर्स्ट वाला ये लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यहाँ क्या है? आपका सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब आपका साल्ट कितना है? 40 ग्राम। और 320 ग्राम ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो वाटर का है, क्या है यहाँ? सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ? वाटर है। कितना है इसका मास? 320 ग्राम। ये हो गया 320 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल दें। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम, mass of solvent is 320 gram, that is 360 gram. Mass of percentage of solution, mass of percentage of solution, mass of percentage of solution, ये आप फार्मूला लगाइए। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, 40 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड किया 360 इंटू 100। 0 इज कैंसिल बाई 0, 4 9 जा 36, दैट इज 100 बाई 9। 100 by 9 means 11.1%. This is your solution.